हेलो एवरीवन। सो वी आर गोइंग टू सी जो स्कीम्स आए हैं 2024 15 से लेके 24 तक में, इतना हमने किया है। तो यूपीएससी का कैसे स्कीम्स एग्जाम में आ रहे हैं और अगर कुछ हम देख सकते हैं कि कैसे ऑप्शन सही हो रहे हैं, विल ट्राई। ऐसे कोई लॉजिक बहुत ऐसा कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि आप 100% ही सही कर सकते हैं। आपको थोड़े से जो वर्डिंग्स है उसको आइडेंटिफाई करके यू विल बी एबल टू हैव अ फेयर आइडिया, जो कभी कभी काम करेगा और कभी कभी नहीं काम करेगा, बट देयर आर थिंग्स दैट विल वर्क ऑलवेज। तो आपको स्कीम्स में पता चल जाए कैसे स्कीम्स आ रहे हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स सी। 2024 में ये आया, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, काफी न्यूज में चल रहा था तो एक्सपेक्टेड था। ठीक है, प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, है ना। तो 18th लोकसभा ऐसा आपको पता चल रहा है, तो ऐसे होता तो पता होता, काफी होता। ठीक है, तो ये तो नहीं था। ठीक है, अब देखते हैं। दिस विल बी फोर्स इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एन एक्ट। अब बात देखना, अगर किसी को लगता है कि भाई फैक्ट है, तो अगर दो स्टेटमेंट में फैक्ट है, तो ऐसा नहीं होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होगा कि दोनों फैक्ट गलत हो जाएगा, है ना। तो इसमें से एक फैक्ट सही होगा। तो देयर आर प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर, ये सही बात है। मतलब एक्स्ट्रा रिजर्वेशन नहीं दे रहे थे, मतलब जो है उसके अंदर ही, जैसे स्केड्यूल कास्ट में और स्केड्यूल कास्ट नहीं, मतलब स्केड्यूल कास्ट का रिजर्व में ही ये होगा, तो ये तो होगा ही, ये तो सही है। तो इसको काटे तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट बचे। अब मेरे को पता है, अगर इफ आई हैव टू चूज कि भाई इन दोनों में से अगर मान लो एग्जाम में नहीं पता है और तब आपको गेस लेना है ना, तो दिस विल बी फोर्स फॉर 15 ईयर्स आफ्टर बिकमिंग एक्ट। एक एक्ट बनने के बाद 15 साल तक रहेगा। दिस प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द 18th लोकसभा, है ना। तो इन दोनों में से एक चूज करना था और ये पता है उस वक्त नहीं था, तो इसका आंसर क्या 2-3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखें एक विमेन सेंट्रिक स्कीम, है ना, विमेन। अब और देखेंगे, अब ये देखो फिर से, विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, तो ये भी विमेन से रिलेटेड है। देखते हैं, करेक्ट। दिस स्कीम गारंटीज, क्या कह रहा है, दिस स्कीम गारंटीज अ मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर टू वुमेन इन देयर सेकेंड एंड थर्ड फैक्ट्स, एक फैक्ट, 2 फैक्ट, trimester of pregnancy and 6th month post delivery health care services in any, ध्यान देना, in any government health facilities। अच्छा, अब भाई ऐसा तो सही लग रहा है कि भाई सेकंड मंथ और थर्ड टाइमेस्टर में दे देना चाहिए, मतलब ऐसे सही तो लग रहा है, पर 6th मंथ पोस्ट डिलीवरी होगा कि नहीं। अब हमको, अगर आपने पीवाईक्यू किया तो आपको पता है कि क्रेच फैसिलिटीज में भी कुछ ऐसा मंथ वाला गड़बड़ था, तो इसमें मैं गेस मारूंगा। ऊपर से मैं देख रहा हूँ कि भाई एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज, मान लो हर गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज जो इक्विप्ड नहीं होगा ना, तो स्टेटमेंट में लिख देना कि एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी, कुछ गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाएंगे। तो ये जो है, ऐसे भी बहुत सारे फ्लैग हैं और ये भी एक अच्छा फ्लैग है, तो ये कटेगा। अंडर दिस स्कीम प्राइवेट सेक्टर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज, कितना मतलब कंजर्वेटिव स्टेटमेंट, ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलंटियर। अब देखो, वॉलंटियर भी कैन वॉलंटियर है, मतलब ये तो अच्छी बात है। प्राइवेट सेक्टर आ रहा है तो प्राइवेट सेक्टर को लूप इन करना है, तो अच्छी बात है। तो आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, अब देखते हैं, विथ रेफरेंस टू डिजिटल लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, है ना, डिजिटल लैंड मॉडर्न, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। करेक्ट कहते हैं, टू इम्प्लीमेंट द स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स 100% फंडिंग, है ना। तो मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम कह रहा है, तो अब आपको डाउट आएगा कि भाई है कि नहीं, है ना, मतलब एक बार देखते हैं। अंडर द स्कीम कैडेस्ट्रल मैप्स आर डिजिटाइज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटाइज। An initiative has been undertaken to translate the records of rights from local language of any, ये तो अच्छी बात है, लोकल लैंग्वेज से ये रिकॉग्नाइज, ये तो अच्छी है। 2 और 3 तो होगा ही, ठीक है, तो ये कट गया। अच्छा, अब मेरा बचा ये 2 और 3 तो हो गए, मतलब ये भी कट गया। 2 और 3 जिसमें नहीं है उसको काट दो, ये भी कट गया, तो बचा ये एंड ये। नाउ आपका 50-50 गेम हो गया। अब आपको सोचना है कि भाई 100% होगा कि नहीं। अब डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, अब एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डिफिकल्ट है गेस करना कि भाई 100% होगा कि नहीं होगा, इसमें बहुत लॉजिक नहीं लग रहा है। आप सोचिए, डिजिटल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन बहुत गवर्नमेंट का ये था इनिशिएटिव, तो इसमें आंसर 1, 2, 3 है, मतलब। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो, विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन योजना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द एंट्री एज ग्रुप, अब ध्यान देना कि एज ग्रुप जब भी दे रहा है पेपर में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम गलत हो रहा है। तो मैं ऐसे सोचता हूँ कि 21 क्यों भाई, 18 क्यों नहीं है, तो ऐसे ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये गलत देता होता है। तो ठीक है, मेरा एक रेड फ्लैग है कि हाँ गलत होगा। ठीक है, तो 1 कटेगा, 1 कटेगा। ठीक है, एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड, ये तो बहुत अच्छी बात है। एज स्पेसिफिक ये तो समझ में आ ही रहा है, तो ये ऑब्वियसली दोनों में है। अब देखते हैं,
each subscriber under the scheme shall receive a minimum pension of Rs 3000 per month after attaining the age of 60 years. अब मेरा मानना है कि भाई 1 भी फैक्ट था, 3 भी फैक्ट था, तो अब मेरे को एकदम गेस करना है, तो मैं दोनों फैक्ट को गलत नहीं मानूंगा, है ना। तो मैं 3 को मानूंगा कि यार चलो ठीक है, क्योंकि मैंने इसको काट रखा, तो मैं 3 को सही मानूंगा, 2 and 3। और 4 द फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस एंड अनमैरिड डॉटर। अनमैरिड डॉटर्स कहाँ से आ गए, है ना। अनमैरिड डॉटर बहुत है ना, स्पाउस तक ठीक है, अनमैरिड डॉटर्स ये तो ऐसे भी फ्लैग है, तो इस फ्लैग से भी ये 2 ऑप्शन कट जाता, फिर भी 2 बचता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरवेंशन ऑफ अनीमिया मुक्त भारत। अनीमिया आयरन की कमी से होती है ना, आयरन की कमी से होती है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं करेक्ट, ये वाला टाइप का। इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलेटिक कैल्शियम नहीं है, आयरन है, ठीक है। तो इसका मतलब मान लो यहाँ आयरन रख देंगे, तब इसका बात तो सही है, मतलब आयरन रखे तो ये स्टेटमेंट तो सही है ना। इट प्रोवाइड्स प्रोफाइलेटिक आयरन सप्लीमेंट देंगे फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रेन, एडोलेंस, प्रेग्नेंट वुमेन, सबको दे रहे हैं, ठीक है। ये सही स्टेटमेंट है, अगर यहाँ आयरन होता तो इसका मतलब ऑल 4 तो नहीं होगा। इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग एट द टाइम ऑफ बर्थ, चाइल्ड बर्थ। इट रन्स अ कैंपेन फॉर डिलेड, मतलब कॉर्ड क्लैंपिंग, ठीक है। रन्स अ कैंपेन डिलेड क्लैप कॉपी, तो ठीक है, ठीक लग रहा है स्टेटमेंट, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कुछ फैक्चुअल और इसमें आपत्तिजनक बात नहीं है, तो ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है। इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डिवॉर्मिंग थ्रू द चिल्ड्रेन एंड प्रोवाइड्स फॉर, मतलब इसमें ठीक है, आयरन एब्जॉर्प्शन ये सब बढ़िया हो तो दे सकता है, पीरियोडिक डिवॉर्मिंग, और चिल्ड्रेन बहुत ऐसा नहीं कह रहा है कि कितना पैसा देना और ये सभी, पीरियोडिक डिवॉर्मिंग होगा अनीमिया बुखार में, ठीक है। Addresses non-nutritional causes of anemia in endemic pockets with special focus on malaria, तो हेमोग्लोबिन ये सब वाले, मतलब कि आयरन जो है ये सब, हेमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो मेरे को पता है कि चलो ये तो सही है। तो मेरा मानना है कि भाई मलेरिया और इसके साथ ये 2-3 फिर कॉम्बिनेशन गलत नहीं देगा, है ना। तो उस हिसाब से नॉन न्यूट्रिशनल कॉजेस को एड्रेस कर रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला मैं फैक्ट से गलत किया, उसके बाद ओनली 3 मारूंगा, है ना, मतलब क्योंकि रन्स इट प्रोवाइड्स फॉर पीरियोडिक डिवॉर्मिंग टू चिल्ड्रन एडोलेसेंट, ठीक बात है। इट एड्रेसेस, अब क्योंकि देखो क्या लिखा है, फॉलोइंग इन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे बहुत स्पेसिफिक नहीं लिख रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ये क्या है, ये सब नहीं बोल रहा है, इन दिस कॉन्टेक्स्ट बस पूछ रहा है, तो कर सकता है। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिकली बोलता तो फिर भी एक सेकंड के लिए सोचते कि क्या क्या उसमें लिखा है कि नहीं, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला करेक्ट स्टेटमेंट, with reference to Ayushman Bharat digital mission, consider the following statement: private and public hospitals must, ध्यान देना, must हो गया भाई, रेड फ्लैग है, must adopt it। भाई प्राइवेट हॉस्पिटल की ease of doing business नहीं होगा, must आप कह दिए, अडॉप्ट करना ही पड़ेगा, है ना, ये गलत करेंगे। तो ये जैसे ही गलत किया ऐसे मेरा आंसर आ गया, फिर भी एक बार देखते हैं। इट एम्स टू अचीव यूनिवर्सल हेल्थ, मतलब बहुत ही एब्सोल्यूट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ, क्यों एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, जैसे वो वाला था, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को देंगे, जैसे जो एकदम रिच क्लास हैं, या मतलब उस तरह से सोचो, सबको ही सब्सिडी दी जाएगी, तो उस हिसाब से सोचा जाएगा। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया ऐसे भी पहले PYQ को देख रखा है, तो ऐसे कि ये वाला गलत होता है, तो मस्ट अडॉप्टेड, तो ये भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हुआ। तो अब देखो, इट हैज सीमलेस पोर्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री, ये तो ठीक लग रहा है, क्योंकि डिजिटल मिशन है, इंटरनेट है, तो पोर्टेबिलिटी मतलब तो वैसे ऐसा डिजिटल मिशन है तो हो सकता है, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ये बात नहीं है। तो आंसर 3। बस मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, जैसे अगर सिंगल ऑप्शन, जैसे मल्टीपल ऑप्शंस में से अगर कोई सिंगल ऑप्शंस होते हैं ना, तो उसका चांसेस भी रहता है अच्छा खासा होने का, ठीक है। अपना ऑब्जर्वेशन से ये सब कीजिएगा, ये सब कोई किसी और के बोलने पे नहीं, बट इफ़ यू ऑब्जर्व इट एंड इफ़ यू योरसेल्फ ऑब्जर्व इट एंड आपको उसमें बिलीव है तभी कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में ये सब भूल जाता है इंसान, किसी और का आइडिया नहीं लगता है, ठीक है। अब देखते हैं, अंडर द मेंबर्स ऑफ लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम MPLADS, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? MPLADS फंड मस्ट बी टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट्स लाइक फिजिकल, ये तो अब देखो ये कैसा लग रहा है, मस्ट बी टू क्रिएट ड्यूरेबल एसेट लाइक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ एजुकेशन एक्सेट्रा। ये लग रहा है कि कहीं से हमने ये स्टेटमेंट्स जो है कॉपी कर रखा है, और ये अच्छी बात है, मतलब ड्यूरेबल एसेट्स बनाना, ये तो अच्छी बात है। ये मस्ट को वो एक्सट्रीम मस्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि ये अच्छी बात कह रहा है, ठीक है, मतलब अच्छी बात यहाँ भी कह रहा था, पर यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग थोड़ा कंप्रोमाइज हो, यहाँ पे तो अच्छा है ना भाई, ड्यूरेबल एसेट्स बन रहा है तो क्या दिक्कत है, ठीक है, ये सही है। चलो तो ये कर दिया। ए स्पेशल पोर्शन ऑफ द ईच MP फंड मस्ट बेनिफिट, ये भी सही है, SC ST पॉपुलेशन मस्ट बेनिफिट, ये भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रहा है, इसमें सब में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। MP फंड्स आर सैंक्शनड ऑन एन ईयरली बेसिस, चलो यहाँ तक सही है। एंड अब यहाँ पे एंड एक फ्लैग है, एंड द अनयूज्ड फंड्स कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड, एंड द कैन नॉट, एक तो कैन नॉट एंड थोड़ा सा ऐसा रहता है, गलत होने के चांस है, कैन नॉट बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर, है ना, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है ना, मतलब आई विल बी वेरी थोड़ा सा स्केप्टिकल होऊंगा। अच्छा, द डिस्ट्रिक्ट ऑडिटर मस्ट इंस्पेक्ट
एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल द वर्क्स अभी। अब देखो यहाँ पे लोग कहेंगे कि भाई 10% डेटा है, पर ध्यान देना अगर तुम्हारा काम हो रहा है, अगर तुम्हारा काम हो रहा है राइट, और ऐसे होना चाहिए तो 100% इंस्पेक्शन होना चाहिए काम का, पर 100% करना पॉसिबल नहीं है, तो कहता है कि भाई कम से कम 10% तो कर लो, है ना, एटलीस्ट डू 10% इंस्पेक्शन तो कर लो, वो तो अच्छी बात है। हाँ तो मैं सही लग रहा है भाई, एटलीस्ट 10% तो इंस्पेक्शन कर लो, तो हाँ ठीक लग रहा है। तो इसमें मेरे को बहुत स्केप्टिकल है कि अनयूज कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड और ये सब, पर यहाँ पे कह रहा है कि भाई कम से कम 10% तो कर लो, कंजर्वेटिव स्टेटमेंट है, कम से कम 10%, ठीक है यार। तो आंसर क्या होगा, 1 2 4। यहाँ देखते हैं डिजिटल इंडिया प्लान। अब देखो क्या है, एम या एम्स है ना, अब एम ब्रॉड हो सकता है, डिजिटल इंडिया प्लान क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इंडियाज ओन इंटरनेट कंपनीज लाइक, क्यों भाई चाइना तो मेरा आइडियल ही नहीं, काटो इसको भाई, बेकार सा स्टेटमेंट दे दिया है, ठीक है। अब देखते हैं एस्टैब्लिश अ पॉलिसी फ्रेमवर्क टू इनकरेज ओवरसीज मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस दैट कलेक्ट बिग डेटा टू बिल्ड देयर लार्ज डेटा सेंटर्स विद इन। भाई मल्टीनेशनल कंपनीज क्यों भाई, अगर और भी तो हमारे पास भी तो कंपनी है, ये तो बहुत ही मतलब कि बाहर का एकदम कॉलोनियल टाइप का मल्टीनेशनल कंपनी को करेंगे, बिग डेटा करेंगे, भाई अपने पास भी तो, इसको भी काटूंगा। और कनेक्ट मेनी ऑफ आवर विलेजेस टू द इंटरनेट एंड ब्रिंग वाईफाई टू मेनी ऑफ आवर स्कूल्स, ये ठीक लग रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरा मानना था ना कि मैं कह रहा हूँ सिंगल स्टेटमेंट वाले ऐसे सही बहुत बार हो जाते, बहुत बार नहीं होंगे, पर मेरा ऑब्जर्वेशन में कुछ किया हूँ तो मेरे को लग रहा है कि ऐसे अगर दिए गए हैं तो वो आंसर हैं और उसमें आपको देना, देखते हैं इसमें होता है कि नहीं। विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मतलब स्किल वाला है। अब देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट, इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। तो एक तो मिनिस्ट्री रहता है, नहीं पता तो गलत ही मान के चलते हैं, इसको काटे इसको काटे, 2 2 3। इट अमंग अदर थिंग्स विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग इन सॉफ्ट स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल डिजिटल, मतलब ठीक है, मतलब सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है। इट एम्स टू अलाइन, अब ध्यान, इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स, ध्यान देना, अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स, जैसे अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स, अनएडुकेटेड, आपको दिखाऊंगा अनएडुकेटेड, अनरेगुलेटेड, ये सब वर्ड है, ये फ्लैग है, वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, NSQF, है ना। तो अब क्या कह रहा है हमको भाई, प्रधानमंत्री कौशल विकास, कौशल देना है, मतलब ये एम्पावर करना है। अब देखो इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज, मतलब ऐसा ही कौशल देना है कि जो इसके अलाइन करे, बहुत नैरो डाउन हो गया, अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू, भाई मेरे को अगर ये रहता सिर्फ अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द ब्रॉड, पर इसको NSQF देख के थोड़ा सा स्केप्टिकल हो गया हूँ मैं कि भाई सही है कि नहीं आया, मतलब एग्जाम में तो बहुत स्पेसिफिक होगा, तो मैं इसमें 2 मारूंगा, मतलब आई एम वेरी थोड़ा सा स्केप्टिकल कंसिडरिंग द स्टेटमेंट, तो आई विल गो विद 2, ठीक है। अब देखते हैं 2018, ये तो फिर उतना स्कीम का नहीं है, पर ठीक है, मतलब मोमेंटम फॉर चेंज, मोमेंटम फॉर चेंज बताइए, आईपीसीसी है, उसके बाद 78 का मैं देख रहा था, 78 का आंसर आई विल चेक, मतलब सही है कि नहीं पता मुझे, पर वही बात है, मैं इसका मैं एग्जाम कंडीशन में इसको शायद ऐसे मारता, ये गलत भी हो सकता है, आई विल चेक द आंसर, है ना, इसको आंसर को एक बार चेक कीजिएगा, वेदर 78 का आंसर क्या है, मतलब पर्पस क्या है कि कुछ चीजें काम कर, जैसे मैं फ्लैग लिया, इट एम्स टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द कंट्री टू नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो मुझे लगा कि काफी ये हो जाएगा, पर मुझे यहाँ तक आंसर याद आ रहा है, इसका आंसर सी है, तो उस हिसाब से ये काम नहीं किया, आपको दिख रहा होगा, जैसे मैंने आपको बोला 1 स्टेटमेंट काम कर रहा है हर जगह, 1 स्टेटमेंट हर जगह काम नहीं कर रहा है, पर ऊपर मतलब ठीक ठाक आपको एक डायरेक्शन दे रहा है कि देखो इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है। तो ये इसमें आंसर सी है, वंस चेक दिस वन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स और ये सब आगे फ्लैग है। Momentum for change, climate neutral now. Climate neutral is an initiative launched by. Climate neutral now is an initiative launched by. अब भाई UNEP, UNFCCC और MEO, मतलब अब इन दोनों में से आंसर मानूंगा क्योंकि UN मतलब ऐसे इसका आंसर भी एग्जाम में गेस करना मुश्किल है, मतलब अगर आप एग्जाम मतलब QC का भी हो सकता है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे देख के पता नहीं चल रहा है, आंसर ऐसे सी है इसका, ठीक है। अब इसका देखते हैं, विथ रेफरेंस टू ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बोला है, ठीक है। द नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, इज ऑपरेटेड अंडर द गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अफेयर। मिनिस्ट्री नहीं पता है तो मैं मानूंगा गलत है, ठीक है। अपेडा तो हम बार बार पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है,
अपेडा प्रोडक्ट्स फंक्शंस एज द सेक्रेटेरिएट, ठीक है। क्योंकि नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इसमें कर सकता है, एक्सपोर्ट वगैरह ये सब भी अच्छे से हो, और ये सब बहुत सारा चीज़ है, तो ये ठीक है, सेक्रेटेरिएट की तरह काम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सिक्किम हैज़, ये भी फर्स्टफुली, ये भी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था और काफ़ी ये है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 2-3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर। प्रायर मतलब जो है पहले से पता है, पहले से आता है, ठीक है। समटाइम्स मेंशन विद रेफरेंस टू सर्टिफाइंग द स्किल रिक्वायर्ड बाय द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थ्रू ट्रेडिशनल। अच्छा, ट्रेडिशनल चैनल्स मतलब भाई ट्रेडिशनल वर्ड है, तो ट्रेडिशनल वर्ड्स आंसर्स में आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रेडिशनल वर्ड्स को हम प्रायोरिटाइज करते हैं। इनरोलिंग द पर्सन इन यूनिवर्सिटीज फॉर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, ये तो इग्नू टाइप का है, मतलब बहुत वैसा नहीं लग रहा है। रिजर्विंग सम स्किल्ड जॉब, रिजर्व कर रहा है टू रूरल एंड अर्बन पुअर इन सम पब्लिक सेक्टर अंडर, ये तो रिजर्वेशन तो ऑलरेडी दे रहे हैं, पर ये एक नया रिजर्वेशन तो बड़ी बात होती, बहुत पता होता है। अब देखो सर्टिफाइंग है, तो इस दोनों में से आंसर आएगा। सर्टिफाइंग द स्किल्स एक्वायर्ड बाय द ट्रेनीज अंडर द नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। सर्टिफाइंग द स्किल, अच्छा सर्टिफाइंग द स्किल। अब देखो रिकॉग्निशन, अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्वायर्ड बाय ट्रेनीज अंडर, देखो पर यहाँ पे प्रायर वर्ड दिया है, मतलब प्रायर है मतलब कि उसको पहले से आता होगा, है ना, पर यहाँ पे नया स्किल सीख रहे हैं, है ना, तो मेरे को ऐसा नहीं भाई, इसको काटेंगे, इसको आंसर जाएगा, ठीक है। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, ऑब्जेक्टिव दे रहा है, अब ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव है बहुत स्पेसिफिक होगा, है ना, ऑब्जेक्टिव है क्या क्या, ऑब्जेक्टिव्स लिखा होता है क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो क्रिएट अवेयरनेस रिलेटिंग टू माल न्यूट्रिशन एमंग प्रेग्नेंट वुमेन, देखिए वुमेन फिर से आए, मतलब एमंग एंड लैक्टेट, ये तो ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलेट द इंसिडेंस ऑफ एनीमिया एमंग चिल्ड्रन, ये सब ठीक लग रहा है, ये भी सही है, ये तो सब में ही है। अब देखो तो ये तो सही है। अब देखते हैं प्रोमोट कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स कोर्स अनपॉलिश्ड राइस, भाई मतलब मेरे को नेशनल न्यूट्रिशन मिशन करना है, तो भाई सिर्फ कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स कोर्स मिलेट्स एंड अनपॉलिश्ड राइस, मतलब और भी बहुत सारा चीज़ होना चाहिए था, मतलब एटसेट्रा टाइप का स्टेटमेंट होता तो थोड़ा ठीक लगता, मतलब यही 3 चीज़ में, और द कंजम्पशन ऑफ पोल्ट्री एग्स, ये तो एकदम ही नहीं होगा, है ना, मतलब बहुत लोग वेज हैं, मतलब ये सब तो कभी प्रमोट नहीं करेगा, तो ये भी कटेगा, है ना। अब मेरे को आई हैव टू टेक अ डिसीजन बिटवीन 2 50-50, एग्जाम में डाउट आते रहेगा, है ना। तो अब जैसे 4 स्टेटमेंट मैं सोचूंगा, 4 स्टेटमेंट है, 3 सही होगा 2 सही होगा। टू प्रमोट द कंजम्पशन ऑफ मिलेट्स कोर्स, अब ऑब्जेक्टिव में यही बात लिखा है कि नहीं, अनपॉलिश्ड राइस, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसको एग्जाम कंडीशन में गेस करना, तो अगर अब सोचो ऑब्जेक्टिव्स में यही लिखा है कि नहीं मिलेट्स तो अच्छी चीज़ है, तो ऐसे सोच के तो 1 2 3 हो जाएगा, पर यहाँ पे 50 में आंसर ए है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स में होगा थोड़ा सा स्पेसिफिक जाना है कि यही लिखा है कि नहीं, ठीक है। अब देखते हैं नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में, हु अमंग द फॉलोइंग कैन ज्वाइन नेशनल पेंशन स्कीम, रेसिडेंट इंडियन सिटीजन ओनली, ठीक है भाई, रेसिडेंट क्यों भाई, और भी तो जो इंडिया के हैं रेसिडेंट नहीं है तो नहीं कर सकते क्या, ये तो गड़बड़ हो गया। पर्सन ऑफ एज वाला मैं ऐसे ही काट देता हूँ, है ना, क्योंकि 18 मतलब क्यों 21। ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ज्वाइनिंग द सर्विसेज आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, देखो आर्म फोर्सेज का तो अलग होता है, इनको हटाओ, तो ये मतलब बचा हुआ ऑप्शन यही होगा सी, मतलब ऐसे बहुत कॉन्फिडेंट नहीं थे, पर बचा हुआ ऑप्शन ये है, तो फिर जाना पड़ रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं करेक्ट, वो इज आर द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नाम, है ना, नाम कह रहा है, ठीक है। इट इज अ पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल फॉर, सही बात लग रहा है। इट प्रोवाइड्स द फार्मर्स एक्सेस टू नेशन वाइड मार्केट विद प्राइसेस कमेंसरेट विद द क्वालिटी, मतलब ठीक है, जितना जैसा क्वालिटी है उस हिसाब का प्राइस मिले तो ठीक बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब पॉलिसी तो सी है। देखते हैं अब इसमें, अब देखो कंसीडर फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट टू नेशनल करियर सर्विस, है ना, नेशनल करियर सर्विस, ठीक है, इज एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ, ये नहीं पता है काट दूंगा, जैसे देख लो स्किल वाला वुमेन वाला, जैसे नेशनल हैज बीन लॉन्च्ड इन अ मिशन मोड टू इम्प्रूव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू, अच्छा अनएडुकेटेड यूथ, है ना, अनएडुकेटेड यूथ, है ना। ऊपर क्या था भाई, वो वाला सही था, ऐसे यहाँ पे देखते हैं, नहीं वो भी एक गलत है ना, हमने देखा था ऊपर, कनेक्ट इंटरनेट अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स, यहाँ पे अनएडुकेटेड यूथ है, मतलब कि आप उसको क्या कर रहे हैं, नेशनल करियर सर्विस दे रहे हैं, तो भाई कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, अनएडुकेटेड यूथ नेशनल करियर सर्विस में, तो ये मेरे को सही नहीं लग रहा है, क्योंकि आप मतलब एडुकेशन का कुछ एक होता है ना कि किस लेवल तक, मतलब अनएडुकेटेड का क्या मतलब, क्या अनएडुकेटेड, किसको आप अनएडुकेटेड कहेंगे, किसको एडुकेटेड कहेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है ना।
तो ये भी काट दूंगा, तो 63 का आई विल गो विथ डी। Which of the following statement best describe the term scheme for sustainable structuring of stress strategy recently seen in the news? It is a process for considering ecological cost of development of schemes formulated by the government. Ecological cost, it is a scheme of RBI. अब RBI ये तो बहुत फेवरेट है, RBI रहे तो ठीक हो सकता है। For reworking the financial structure of big corporates entities for genuine, देखो कितना संभला हुआ स्टेटमेंट है, कितना मतलब फूक फूक के स्टेट फॉर जेन्युइन डिफिकल्टीज है ना, मतलब अच्छा बात कह रहा है, बहुत जेन्युइन बात कह रहा है। इट इज अ डिसइन्वेस्टमेंट प्लान ऑफ द गवर्नमेंट रिगार्डिंग सीपीएसपी, मतलब रिसेंटली अब स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस डिसइन्वेस्टमेंट प्लान, स्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट्स, स्ट्रेस एसेट्स कर रहे हैं, ये स्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं ना। इट इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोविजन, अब इम्पॉर्टेंट प्रोविजन डाल रखा है आईबीसी इसमें है ना, मतलब इसमें लग रहा है हो सकता था, पर ये होगा नहीं ये सब सीपीएसपी, तो इसमें आरबीआई का है, तो आरबीआई की तरफ थोड़ा सा रुझान रहता है और बहुत संभला हुआ स्टेटमेंट है, तो आंसर बी होगा। अब देखते हैं नेशनल वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये देखते हैं करेक्ट। एक्सपैंडिंग द कल्टिवेबल एरिया अंडर द, भाई ये नहीं था, एक्सपैंडिंग कल्टिवेबल इन द इरिगेशन ये नहीं है। इनेबलिंग बैंक्स टू एक्सेस क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड, भाई बैंक के लिए थोड़ी किया गया था, बैंक को यूज करने के लिए थोड़ी किया था, टू बी ग्रांटेड फार्म ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी, है ना, मतलब ये पुराना जो थोड़ी मतलब कि सॉइल क्वालिटी खराब होगा तो बैंक लोन नहीं देगा, ये तो ऐसे थोड़ी ये किया गया था, है ना, वेलफेयर वाला टाइप नहीं हुआ। तो 2 काटेंगे भाई, 2 काटेंगे, 2 काटेंगे, देख रहे हो ये 3 वाला आंसर हो रहा है, मतलब ऐसे भी। अब देखते हैं उन्नत भारत अभियान, उन्नत भारत, ठीक है। अचीविंग 100% लिटरेसी बाय प्रोमोटिंग कोलैबोरेशन between voluntary organization and government's education system and the local system, and ये 100% लिटरेसी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन वाया विथ लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंटल चैलेंजेस थ्रू एप्रोप्रिएट, देख लो कितना संभला हुआ स्टेटमेंट है। एप्रोप्रिएट मतलब एप्रोप्रिएट है ना, उसके बाद जेन्युइन, ये सब कंजर्वेटिव वर्ड्स है, मतलब संभला हुआ है कि तो स्ट्रेंथनिंग साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन इन ऑर्डर टू मेक इंडिया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल पावर, ठीक है। उन्नत भारत अभियान नाम से ऐसा लग रहा है, पर ठीक है। डेवलपिंग ह्यूमन कैपिटल बाय एलोकेटिंग स्पेशल फंड्स फॉर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ये सब तो होता ही है, स्पेशल के तो ये अलग से काटेंगे। अब इन दोनों में थोड़ा डाउट आ सकता है। अब देख रहे हैं कनेक्टिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज टू एड्रेस डेवलपमेंटल चैलेंज थ्रू एप्रोप्रिएट, तो बहुत उन्नत भारत है, बहुत संभला हुआ स्टेटमेंट है। स्ट्रेंथनिंग इंडिया साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशंस को कर रहा है, पर उन्नत भारत अभियान एक बहुत ब्रॉड, अगर सोचें मतलब अगर इफ आई हैव टू टेक अ गेस तो विच वन इज अ ब्रॉड वन, है ना। स्ट्रेंथ मतलब कि हायर एजुकेशन विद लोकल कम्युनिटीज, तो लोकल कम्युनिटीज ये सब जो होता है, लोकल कम्युनिटीज, डिसेंट्रलाइजेशन, ग्राम सभा, पब्लिक पावर टू पब्लिक, ये सब बात सही होता है ना। तो अगर मेरे को गेस करना आता है तो अच्छी बात है, गेस करना है तो इन दोनों में ये गेस करेंगे, ठीक है। उदय अब बहुत कुछ पता नहीं चलेगा भाई, उदय किसका है, ये तो नॉलेज से ही बनेगा। प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखो स्टार्टअप वाला जो है आंसर्स बहुत बार गलत हो रहे हैं कि अनस्किल्ड स्टार्टअप या ऐसे स्टार्टअप पीवाईक्यू में भी आ रहे हैं, उनको पैसे दे दो, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड, भाई एवरी काटो। रिप्लेसिंग द कोल्ड वेस्ट, ये तो गलत हो गया, रिप्लेसिंग न्यूक्लियर और कोल्ड वेस्ट का। प्रोवाइडिंग फाइनल टर्न फॉर रिवाइवल, तो इन सब में ऑप्शन ही ऐसे दे दिया था कि भाई ये इसमें तुमको रिवाइवल और पावरफुल, मतलब रिवाइवल हो रहा है तो अच्छी बात है ना, रिवाइवल हो गया। यहाँ पे देखो स्टार्टअप को पैसे दे रहे, प्रोवाइड टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट। फाइनेंशियल असिस्टेंट में थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल, और स्टार्टअप वाले में भी बहुत बार गलत हुआ है। अब राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान, नेशनल राष्ट्रीय ग्रामीण अभियान क्या है? रिहैबिलिटेट द होमलेस एंड डेस्टिट्यूट पर्सन टू प्रोवाइड देम विद सुटेबल सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड। भाई राष्ट्रीय गरिमा अभियान है ना भाई। होमलेस जितने भी हैं सबको सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, कहाँ से जॉब दे पाओगे सबको, काटो। रिलीज द सेक्स वर्कर्स फ्रॉम देयर प्रैक्टिस एंड प्रोवाइड देम विद अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, एक सेकंड के लिए। इरेडिकेट द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड रिहैबिलिटेट, ये तो काफ़ी चल रहा है, ये तो सही लग रहा है, मतलब मैनुअल स्कैवेंजिंग हटाना है। रिलीज द बॉन्डेड लेबर्स फ्रॉम द बॉन्डेज, ये तो पुरानी बात है, ये तो है ना। तो अब बी और सी में से आंसर मारना है। अब देखते हैं रिलीज ऑफ सेक्स वर्कर्स और इरेडिकेट। अब न्यूज़ में आप ज़्यादा देखते होंगे तो मैनुअल स्कैवेंजिंग, बंदीकूट और ये सब बहुत सारा आता है ना। तो उस हिसाब से आप यू कैन गो विद ऑप्शन सी कि भाई इरेडिकेट जो है द प्रैक्टिस ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, रिहैबिलिटेट मैनुअल रिहैबिलिटेट। अब देखो रिहैबिलिटेट किया है,
रिहैबिलिटेट द मैनुअल स्कीम, यहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ प्रोवाइड देम, मतलब यहाँ ज्यादा स्पेसिफिक था पर रिहैबिलिटेट कर रहा है ना इसमें सी में, तो इसमें जाएंगे। अब देखते हैं विद रेफरेंस टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल है बीमा योजना है, देखते हैं करेक्ट कह रहा है। अंडर द स्कीम फार्मर्स विल हैव टू पे अ यूनिफॉर्म, जैसे यूनिफॉर्म मतलब बहुत बांध दिया, प्रीमियम ऑफ 2%, दो डेटा मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ऑफ एनी क्रॉप इन एनी सीजन, बहुत फ्लैग्स है ना, तो इसको काटूंगा। दिस स्कीम कवर्स पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ साइक्लोन्स एंड अनसीजनल, ठीक है अच्छी बात है यार, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस भी तो होना चाहिए यार, सब कुछ की क्या पर्पस हुआ, पर्पस तो ये था ना बीमा देना है आपको, तो ये भी ठीक लग रहा है, ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है। विथ रेफरेंस टू स्टैंड अप इंडिया स्कीम, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, इसमें देखते हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम है, द पर्पस इज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग, ये तो एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर, तो ठीक बात है, वुमेन वाला चीज SC ST वाला चीज अभी तक देखें हर में सही हुआ है। टू प्रोवाइड फॉर रीफाइनेंस थ्रू सिडबी, अब बहुत ही फैक्चुअल है, एग्जाम में आपको ये नहीं पता है तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप इसको गलत कर दें, है ना, सिडबी नहीं सोचेंगे कोई और हो सकता है, रीफाइनेंस, अब रीफाइनेंस है तो रीफाइनेंस नाबार्ड करता है, सिडबी करता है, तो रीफाइनेंस वर्ड पे ध्यान जा रहा है तो आप सही भी कर सकते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट क्वेश्चन टू गेस, है ना, आंसर सी है। अब देखते हैं मिशन इंद्रधनुष, मिशन इंद्रधनुष ये इम्यूनाइजेशन वाला पता होता है लोगों को, बहुत ये इम्यूनाइजेशन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मार्ट सिटीज अक्रॉस द कंट्रीज, इंडियाज ओन सर्च फॉर अर्थ लाइक, क्यों भाई ये सब करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये सब नहीं है तो क्या हो जाएगा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब देखो अक्रॉस द कंट्री, उसके बाद मतलब ठीक है, मतलब सेलेक्टेड जगह पे, बट ठीक है इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट, अब मैं कह रहा हूँ ना जो वेमेन वाली चीज़ें हैं, SC ST वाली चीज़ें हैं, चिल्ड्रन वाली चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें सब सही हो रही हैं, है ना। अब देखते हैं ग्रीन इंडिया मिशन है ना, कुछ ग्रीन इंडिया मिशन है, डिस्क्राइब इनकॉर्पोरेटिंग environmental benefits and cost into union and state budgets, thereby implementing the green accounting। ग्रीन अकाउंटिंग एक ग्रीन इंडिया मिशन मतलब अपना बजट वाला कर रहा है तो ठीक है, तो ग्रीन इंडिया मिशन करने का क्या है, मतलब बजट का आप ग्रीन अकाउंटिंग ये सब कर लीजिए तो ठीक नहीं लग रहा है। लॉन्चिंग द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन टू एनहेंस द आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी एंड to one and all in the future, काटो भाई सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन, रिस्टोरिंग एंड इनहेंसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन, ये तो सही लग रहा है, यहाँ पे आंसर फिर सी सही लग रहा है मुझे, है ना, तो आंसर क्या होगा सी, ठीक है। प्रोजेक्ट लून समटाइम्स सीन इन द रिलेटेड टू, अब प्रोजेक्ट लून इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सोलर पावर, वाटर कंजर्वेशन, ये तो सोलर हो गया, वाटर हो गया, वेस्ट हो गया, है ना। एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सबसे अलग है इन सब में, वायरलेस कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट लून ऐसे पता होगा तभी, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट इन द एग्जामिनेशन, आप वाटर पे जा सकते हो, वेस्ट पे जा सकते हो, जो ट्रेंड रहा, तो इसलिए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इफ यू डोंट नो, है ना, आंसर है बी। ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट MCLR है ना, MCLR है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट्स, ठीक है। इसमें कहता है दीज गाइडलाइंस हेल्प इंप्रूव द ट्रांसपेरेंसी इन द मेथोडोलॉजी फॉलोड बाय बैंक्स, और ठीक है हेल्प करेगा ना इंप्रूव ट्रांसपेरेंसी, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी चीज ऐसा किया तो अच्छी बात है, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हो रहा है। दीज गाइडलाइंस हेल्प इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट एट एन इंटरेस्ट रेट एट विच आर फेयर टू द बोरोवर्स एज वेल एज, मतलब ये तो अच्छा बात कह रहा है ना, मतलब कि आपको बैंक क्रेडिट मतलब फेयर रेट पे मिल रहा है, ये भी ठीक है, तो आंसर क्या होगा सी, और ये काफी न्यूज में भी था। विथ रेफरेंस टू इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी विथ इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, है ना, इंटेंसिव मिलेट प्रोसेस, अब द करेक्ट देखते हैं। दिस इनिशिएटिव्स, इसका आंसर वैसे नहीं दिया है यहाँ पे, तो दिस इनिशिएटिव प्रोडक्ट इम्प्रूव पोस्ट डेवलपमेंट, ठीक है, स्मॉल एम्प्लॉयर हैव लार्ज स्टेक इन दिस स्कीम, लार्ज स्टेक एंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम टू इनकरेज फार्मर्स विद कमर्शियल क्रॉप्स, है ना, तो ये सब नहीं होना चाहिए, लार्ज स्टेक वाला थोड़ा सा ध्यान देखेंगे। दिस एम्स टू demonstrate improved production and post harvest technology and to demonstrate value addition, ये सब सही लग रहा है, ठीक है। ये देखते हैं with reference to the economics of ecosystems and biodiversity, ठीक है, are correct। It is an initiative hosted by UNEP, IMF नहीं पता, तीन ऑर्गेनाइजेशन नहीं पता, काट दूंगा। It is a global initiative that focuses on drawing attention to the, सही लग रहा है। It presents an approach that can help decision makers, मतलब अप्रोच है जो डिसीजन मेकर को हेल्प करे, क्या दिक्कत है, इस स्टेटमेंट में क्यों काटोगे, कोई भी इसकी हेल्प करेगा तो अच्छी बात है। यहाँ पे देखो 52 का सी हो गया, क्योंकि वैसे स्टेटमेंट है, ब्लाइंडली मैं बी पे नहीं जाऊंगा। स्वयं ये भी
वैसा है, मतलब बहुत एक एक वर्ड का है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा स्वयं क्या कह रहा है। प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, रूरल फाइनेंसिंग टेक्निकल स्टार्टअप, एडुकेटिंग, ये सब है ना। एडुकेशन था, अफोर्डेबल एडुकेशन था, ये एक वर्ड में नहीं समझ में आता। अब देखते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, ठीक है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम टू ब्रिंग द आइडियल गोल्ड लाइंग इंडियन हाउस होल्ड इनटू द इकोनॉमी। तो सही बात है, अच्छा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। टू प्रमोट एफडीआई इन द गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, प्रमोट टू रिड्यूस इंपोर्ट इंडिपेंडेंस ऑफ गोल्ड इंपोर्ट, ये भी सही है। देखो ये 1 और 3 तो पक्का ही सही है, ये कटेगा। अब देखो कंफ्यूजन 2 में हो रहा है मुझे। टू प्रमोट एफडीआई इन गोल्ड एंड ज्वेलरी सेक्टर, एफडीआई आ रहा है ना, तो एफडीआई आ रहा है, पर इसका स्कीम का ये पार्ट नहीं था है ना। पर्पस क्या था, एफडीआई लाना था क्या, गोल्ड एफडीआई, ये थोड़ा सा मतलब जानबूझ के स्टेटमेंट बनाया गया है, पर ये आइडियल गोल्ड में गोल्ड बॉन्ड्स दिए गए थे ताकि गोल्ड ना ले, है ना। तो स्टेटमेंट क्या होगा, 1 और 3, मतलब आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एम्स, ये पता ही है आपको। ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर द फॉर्मल, देखते हैं लैंग्वेज समझते हैं। ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, ठीक लग रहा है। प्रोवाइडिंग लोन्स टू पुअर फार्मर्स फॉर कल्टिवेटिंग पर्टिकुलर क्रॉप्स, काटो। प्रोवाइडिंग पेंशन टू ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट पर्सन, है ना, इसके लिए अलग आएगा। फंडिंग द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ स्किल, क्यों वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन पैसे देंगे हम, है ना। स्मॉल एंटरप्रेन्योर, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 33 का ये, ठीक है। इसमें देखते हैं रिगार्डिंग अटल पेंशन योजना, देखते हैं इसमें लैंग्वेज देखते हैं कैसे सही हो। इट इज अ मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम, मिनिमम गारंटी, ठीक लग रहा है। मेनली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, ठीक है, मेनली टारगेटेड है ना, मतलब थोड़ा सा हम कि भाई इनके लिए कर रहे हैं मोस्टली, तो ठीक है, चलो सही है। ओनली 1 मेंबर ऑफ अ फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम, क्यों अगर मान लो 1 मेंबर, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, पर ठीक है, देखते हैं। सेम अमाउंट ऑफ द पेंशन इज गारंटीड, ये पुराना है, पहले सेम अमाउंट, ये ऐसे सेम अमाउंट जो है जनरली अभी हाफ हो जाता है, पर उस वक्त जो है ये वाला काटूंगा, ओनली 1 मेंबर्स वाला, ठीक है। तो ऑफ अ फैमिली कैन ज्वाइन, और भी लोग हैं तो उनको नहीं मिलेगा क्या, फिर कलेश होते रहेगा। तो इसको काटो, 2 काटो, 1 और 1 और 3, तो कन्फ्यूजन रहेगा यार एग्जाम में कि सेम अमाउंट होगा कि नहीं। एग्जाम में अभी के हिसाब से तो मैं सेम अमाउंट नहीं मानूंगा, पर इसका आंसर शायद सी था, ठीक है। अब ये प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये वही है, प्रोवाइडिंग हाउसहोल्ड हाउसिंग लोन्स टू पुअर पीपल एट चीपर इंटरेस्ट रेट, प्रोमोटिंग वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये तो पता ही है, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल, है ना। तो इसका आंसर होगा सी। तो बेसिकली मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको जब ऊपर से आप जब स्कीम्स देखें, तो जो विमेन के स्कीम होते हैं वो इम्पोर्टेंट स्कीम्स होते हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक काफ़ी ब्रॉड होलिस्टिक स्टेटमेंट है, और जहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स में थोड़ा सा कंजर्वेटिव बात दिख रहा है, मतलब कि थोड़ा संभला हुआ बातें दिख रही है ना, तो उसमें ये करना। अगर 2 फैक्ट है तो 2 फैक्ट में एक फैक्ट मोस्टली सही होता है, दोनों एकदम हार्डकोर फैक्ट नहीं। अब इसमें जैसे प्राइवेट वॉलंटियर कर रहा है तो अच्छी बात है ना यार, क्या दिक्कत है मुझे। उसी में देखते हैं इनिशिएटिव, ये सब हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन से अलाइन हो रहा है तो अच्छी बात है। और मिनिमम पेंशन दिया जा रहा है, ठीक है। एज स्पेसिफिक बेनिफिशियरी, ठीक है। अनीमिया मुक्त भारत में, इसमें देखा कि अनीमिया मुक्त भारत में आयरन का है। तो बेसिकली आपको देखना है कि मस्ट वाले स्टेटमेंट जहाँ पे प्राइवेट को भी वैल्यू दिया गया हो, और प्राइवेट पार्टिसिपेशन कहीं बढ़ रहा हो, अगर किसी के ओपिनियन से कुछ सही बात हो रहा है, फंडिंग नहीं है तो, और कहीं जुडिक्शन बन रहा हो, मतलब कि विजिलेंस बढ़ रहा हो, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा हो, तो वो सब स्टेटमेंट सही होते हैं। और अगर ऑब्जेक्टिव कहीं लिखा हुआ है तो यू हैव टू वेरी स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव लिखा है तो वेरी स्पेसिफिक होना पड़ेगा आपको, और उसके हिसाब से आंसर माना है, ठीक है। सो और एट द एंड मैं फाइनल आपको बता रहा हूँ कि नॉलेज इज द सुप्रीम। आप ट्रिक्स वगैरह ये सब जो है वो तभी लग पाते हैं जब आप काम एंड कंपोज हैं, और आपने पढ़ाई, मतलब आपको अपने नॉलेज पे थोड़ा भरोसा है। उसके बाद ये सब, ये एक्चुअली ये ट्रिक्स नहीं है, ये एडुकेटेड गेस है। आप इतना पढ़ते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होती है कैसे शब्द सही होते हैं, नहीं होते हैं। तो ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है, आपका खुद का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, देन ओनली इट विल हेल्प इन द एग्जाम। सो थैंक यू फॉर